एक और बड़ी खबर पटना से है, जहां पर आरक्षण के मुद्दे को लेकर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। आरजेडी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन, तेजस्वी यादव भी इस प्रदर्शन में शामिल होंगे। 16% आरक्षण की कटौती के खिलाफ धरना प्रदर्शन, नौकरियों में 65% आरक्षण लागू करने की मांग और इस प्रदर्शन में शामिल होंगे तेजस्वी यादव। आरजेडी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन, जिसमें तेजस्वी यादव भी शामिल होंगे। दरअसल मांग है यहां पर 16% आरक्षण की कटौती के खिलाफ धरना प्रदर्शन, नौकरियों में 65% आरक्षण लागू करने की मांग। इसी बीच हमारे साथ अस्मित जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी लेकर। अस्मित, अब जैसे जैसे चुनाव बिहार में नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे अब आरक्षण पर आर पार की लड़ाई देखने को मिल रही है। बिल्कुल पलक, देखिए 2025 में चुनाव है और चुनाव के पहले आरक्षण को मुद्दा बनाकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव इस समय धरने पर बैठ गए हैं। आपको वो तस्वीर हम दिखा रहे हैं। तेजस्वी खुद धरने पर बैठे हैं और हाथ में उनके एक पोस्टर है जिसमें लिखा है 16% आरक्षण की चोरी करना बंद करो। तमाम नारे लगाए जा रहे हैं और तेजस्वी ने आज सुबह ही अपने एक्स मीडिया हैंडल पे एक जानकारी दी थी। उन्होंने लिखा था कि सरकार द्वारा बढ़ाई गई 65% आरक्षण सीमा को रोक देने से अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को 16% आरक्षण का सीधा नुकसान हो रहा है। और तेजस्वी जानते हैं कि इस साल चुनावी वर्ष में आरक्षण एक ऐसा मुद्दा है जिसके सहारे उन्हें प्लस पॉइंट इसमें मिल सकता है और इसलिए तेजस्वी यादव ने खुद ऐलान किया था कि वो आरजेडी कार्यालय के ठीक बाहर धरने पर बैठेंगे, अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठेंगे। और तेजस्वी अभी से 2 मिनट पहले ही मंच पर आए हैं और वो धरने पर लगातार बैठे हुए हैं। देखिए, आरक्षण को लेकर के तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि महागठबंधन की जब सरकार थी बिहार में, तब 65% आरक्षण को बढ़ाया गया था, लेकिन बाद में ये मामला सुप्रीम कोर्ट में स्टे लग गया और तेजस्वी ये चाहते हैं कि 65% आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में डाला जाए, जिससे आरक्षित वर्गों की 50,000 नौकरियां जो जा रही हैं नीतीश भाजपा की सरकार में, वो बढ़ जाए। तेजस्वी से बड़ा मुद्दा बना रहे हैं और खुद अपने कार्यकर्ताओं के साथ हाथ में पोस्टर्स लेकर के बैठ गए हैं। ये आरजेडी दफ्तर के ठीक बाहर की तस्वीर है, जहां आरजेडी के तमाम कार्यकर्ता इस समय नीतीश भाजपा की एनडीए की डबल इंजन सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। पलक, तो ये बड़ा मुद्दा होगा चुनावी वर्ष में। तेजस्वी यादव की तरफ से, नेता प्रतिपक्ष की तरफ से बिहार विधानसभा का एक तरफ बजट सत्र भी चल रहा है और सत्र में भी हमने देखा था कि विपक्ष के विधायक आरक्षण को मुद्दा बनाकर सदन के बाहर लगातार हंगामा करते रहे। बाद में जब नीतीश कुमार आए थे वहां पर, तो उनके सामने भी नारे लगाए जा रहे थे, लेकिन तेजस्वी जानते हैं ये उनके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होने जा रहा है। बहुत सेंसिटिव मामला होता है आरक्षण का और इसलिए तेजस्वी यादव कार्यकर्ताओं के साथ नीतीश और भाजपा की सरकार को घेरने की कवायद में लगे हुए हैं। अलग अस्मित, अभी हमने देखा था पिछले दिनों विधानसभा में जब कार्यवाही चल रही थी, तब भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में जमकर तकरार देखने को मिली थी। तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार के बीच में भी तकरार देखने को मिली थी। तो क्या समझा जाए, अब जो चुनाव आएंगे, आने वाले विधानसभा चुनाव में शिक्षा, स्वास्थ्य, शराबबंदी के साथ साथ आरक्षण भी एक मुद्दा रहने वाला है इस बार? बहुत बड़ा मुद्दा होने वाला है पलक, और आरक्षण को लेकर के क्योंकि तेजस्वी यादव पहले भी कह चुके हैं बजट सत्र के दौरान कि ये मुद्दा रहेगा। और क्योंकि जब हमारी सरकार थी महागठबंधन की, तो हमने 65% आरक्षण लागू करने के लिए नीतीश कुमार के साथ बड़ा फैसला लिया था, लेकिन बाद में इसे स्टे लगा दिया गया और नीतीश कुमार की एनडीए सरकार ये चाहती है कि आरक्षण ऐसा हो ही नहीं, और जिसके कारण हमारे जो आरक्षित वर्गों के जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं उनकी 50,000 नौकरियां जो है ये सरकार खा रही है। लेकिन तेजस्वी जिन मुद्दों को बजट सत्र में भुनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो क्राइम का मुद्दा है, महिला के साथ हिंसाओं का मामला है। बिल्कुल अस्मित, तमाम ये मुद्दे के साथ साथ अब आरक्षण पर प्रदर्शन फिलहाल यहां पर चल रहा है। शुक्रिया आपका पूरी बात